फरवा, आप बताइएगा कि किस हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके पास? जी, गुल प्लाजा की आग पे जो है वो ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त हम बैक साइड पे मौजूद हैं। ये अकबी हिस्सा है जो 3 हिस्से इसके बिल्डिंग के हैं और बज़ाहिर अगर हम सामने से देखें तो ऐसे ही लगता है कि आग जो है वो काबू पा लिया गया है, बुझ चुकी है। लेकिन अगर हम छोटी खिड़कियों से देखें तो अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे आग के शोले नज़र आएंगे। अगर हम बात करें बिल्डिंग की पार्किंग के हवाले से तो बिल्डिंग की पार्किंग में 6 कारें, 3 सुजुकियाँ और 1 रिक्शा मौजूद है, जबकि 2 AC प्लांट भी मौजूद हैं, जिसमें से एक जो है वो मुकम्मल तौर पे जल चुका है और दूसरा जो है वो आग की लपेट में है। 3 हैवी जनरेटर भी मौजूद हैं और जनरेटर जो है वो डीजल और पेट्रोल भी मौजूद है, जो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। फ़िलहाल जो है वो जो जहाँ जनरेटर मौजूद है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कामरान, कि धुएँ के बादल जिस तरफ से उठ रहे हैं उस तरफ मुकम्मल तौर पर आग बुझाने की इसलिए भी कोशिश की जा रही है क्योंकि वहाँ एक हैवी जनरेटर मौजूद है जो कि अगर उस आग की लपेट में आ गया तो एक ज़ोरदार धमाके की वजह से मज़ीद नुकसान हो सकता है और जो बराबर वाली बिल्डिंग है वो भी आग की लपेट में आके मुतासिर हो सकती है। अगर बात करें बिल्डिंग के अंदर की तो बिल्डिंग के अंदर हमारी जब ताजिर बरादरान से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि कोई हंगामी रास्ता नहीं बनाया गया है, मुकम्मल तौर पे कोई हिकमत अमली नहीं है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है और जो 10 बजे के बाद जो मज़ीद रास्ते होते हैं, गेट होते हैं, वो आधे से ज़्यादा गेट बंद कर दिए जाते हैं। ये भी वजह है कि लोगों को निकलने में, अपनी जान बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ होगा क्योंकि 10 बजे के बाद ये आग लगी है और उस वक्त कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे, तो लोगों को निकलने में बेइंतहा परेशानी का सामना हुआ। और हमारे साथ यहाँ कई फैमिलीज़, हमने उनसे बात की है, किसी के भतीजा अंदर है, किसी का बेटा अंदर है और लोग एक उम्मीद के साथ हैं कि शायद वो बच सके। लेकिन जिस तरह की आग की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है और शदीद नुकसान का बायस भी बनती जा रही है। लोगों का यही कहना है कि हमारा माली नुकसान तो जो हुआ है, लेकिन जो जानी नुकसान है उसका दावा कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्डिंग जब बनाई गई थी तो पहले से ही हंगामी रास्ते और इतनी जब पुरानी बिल्डिंग है, इतनी मशहूर बिल्डिंग है गुल प्लाजा, जिसमें कई लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ शॉपिंग करने आते हैं, तो उस पर एक अच्छी तरीके से उसके हंगामी रास्तों को क्यों नहीं बनाया गया और एक अच्छी हिकमत अमली के तौर पर इस बिल्डिंग को क्यों नहीं खड़ा किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही फरवा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 12 घंटे हो गए हैं, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप मुझे अभी बताएं कि अभी शॉर्ट टर्म में रेस्क्यू एहलकारों ने क्या प्लान तरतीब दिया है, किस तरह से मलबा हटाना है और फिर आग पर काबू पाना है? दो शावल पहले जो है वो एक शावल की मदद से मलबे को हटाया जा रहा था, फिर दूसरा भी मंगवाया गया, जिसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार थे, फायर ब्रिगेड एहलकार थे फुरकान, उनकी जो है वो उनकी लाश को निकाला गया है। वो भी आग बुझाते बुझाते जो है वो मलबे की जद में आ गए थे। जब बिल्डिंग का पहला हिस्सा गिरा था तो वो उस मलबे की जद में आ गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कई और फायर मैन हैं जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और उनको शदीद नुकसान हुआ है। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो अपने प्यारों के इंतज़ार में है कि अब जो आग लगी थी जिससे नुकसान तो हो गया है, लेकिन उनके प्यारों की लाश कम से कम उनको उनके हवाले कर दी जाए। तो लोग खैरती परेशानी के आलम में सामने खड़े हुए हैं। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहले से मौजूद थी, 2 अब दोबारा से मंगवाई गई हैं, जबकि टैंकर्स भी 2 यहाँ आ चुके हैं ताकि पानी की कोई कमी ना हो। एम्बुलेंसेस की तादाद भी है और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी हमें देखने को मिल रही है जो लोगों को पीछे कर रही है ताकि मजीद जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। अच्छा फरवा, फायर फाइटर ऑफिसर से आपकी कोई बात हुई है? हुकाम की जानिब से क्या बताना है, अगर वो एक मोहतात तखमीना लगा कर बता सकें कि कितना वक्त दरकार है मजीद इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? जी बिल्कुल, फायर फाइटर जो हुकाम है उनसे हमारी जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जो 12 घंटे में आग थी, रात को 80% जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अंदर कई ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो आग को दोबारा से भड़काने का सबब बन रही हैं, जिसकी वजह से आग एक बार फिर लग जाती है। पेनाफ्लेक्स में अभी जो सुबह दोबारा से आग लगी है उसके वक्त 80% आग बुझा दी गई थी, लेकिन दोबारा से पेनाफ्लेक्स में आग लगने के बायस दोबारा फैल गई वो आग। और अब यही कहा जा रहा है कि बाहर से तो आग बज़ाहिर
पेड़ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुझ चुकी है और 3 से 4 घंटे में मुकम्मल तौर पे बुझा ली जाएगी। लेकिन अंदर कितनी आग है ये अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अंदर जाने में ये मुश्किलात हो रही हैं कि बिल्डिंग के जो हिस्से हैं बैक साइड पे वो मुसलसल गिरे जा रहे हैं। अब ये जो चौथा हिस्सा है ये भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त गिर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पिलर पे मौजूद है। तो जब जब मलबा हटाया जा रहा है अंदर से दीवारों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, आग जो है वो मुसलसल भड़क रही है, तो जिसकी वजह से नुकसानात का भी बायस बन रहा है और धुएं की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें परेशानी का सामना हो रहा है। जी ठीक फरवा, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। काजी हसन के पास दोबारा चलते हैं। काजी हसन साहब, ये बताइएगा कि जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्या उनके मुनहदम होने का तो कोई खदशा नहीं? नहीं, बिल्कुल। इस जो गुल प्लाजा के साथ के एक तरफ तो बिल्कुल खाली रोड है, तो उसमें कोई इमारत नहीं है, उसके पीछे भी कोई इमारत नहीं है, उसके सामने भी। लेकिन इससे मुत्तसिल बिल्कुल साथ लगी हुई एक इमारत है रिम्बा प्लाजा, जो ये भी मरकज़ है। यहाँ भी आग लगने का खदशा बिल्कुल था, जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड हुकाम ने एहतियाती तौर पे पहले से ही यहाँ मुसलसल पानी का छिड़काव भी रखा है। और उन्होंने उनका ये दावा है कि उन्होंने इस हिस्से में आग लगने से उन्होंने उसको महफूज रखा है, और उनकी अवलिन तरजीह भी यही थी कि आग को मज़ीद ना फैलने दिया जाए, जिसकी वजह से अभी तक इमारत में बिलाशुबा धुआं, काला धुआं और सफ़ेद धुआं तो भर गया है, लेकिन आग लगने की इत्तला ऐसी कोई नहीं है कि इसमें इमारत में आग लगी हो। अब से थोड़ी देर पहले ही आपने इस इमारत के हवाले से ये पूछा था कि कवानीन पे अमल किए जाते हैं या नहीं किए जाते, तो मैं आपको बड़ी एक अभी यहाँ हमें एक बात मुशाहिदे में नज़र आई कि इस गुल प्लाजा की इमारत के ऊपर अगर आप कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो बड़े द्यू हैकल जो साइन बोर्ड नज़र आ रहे होंगे आपको। ये द्यू हैकल साइन बोर्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बिल्कुल चंद गज के फासले पे रहे हैं, और ये खुला खिलाफ वर्जी है उन अदालती अहकामात की कि किसी भी इमारत में इतने दो बड़े दियो हैकल साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये अगर हम बात करें कि इंतज़ामिया और कवानीन पे अमल, तो इससे बड़ी हमें मिसाल नज़र नहीं आती कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने एक पुरानी इमारत में दियो हैकल साइन बोर्ड लगना भी एक सवालिया निशान है कि किसकी इजाज़त से और किसके ये होने के बावजूद भी इस पे लगे हुए हैं। ये भी एक ख़तरा मौजूद है कि ज़ाहिर है अगर इमारत में किसी तरह का कोई नुकसान होता है और वह इमारत इतना बड़ा वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये दियो हैकल साइन बोर्ड भी गिर के किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यकीनी तौर पर काजी हसन, सवालिया निशान तो बहुत ज़्यादा हैं कारकर्दगी पर भी और इदारों की कारकर्दगी पर भी, लेकिन जवाब देने से नुमाइंदे भी कासिर हैं और इदारे भी कासिर हैं। अच्छा, हम अपनी कॉन्वर्सेशन को ज़रा डाइवर्स करते हैं, तो मुझे बताएं कि कराची की पुरानी इमारतों में जदीद फायर सेफ्टी तकाजे क्या वो पूरे करती हैं? ये बिल्कुल करते हैं, और ये सिर्फ कागजी हद तक। लेकिन जो नई इमारतें बिल्डिंग बन रही हैं रिहायशी ख़ास तौर पे और तिजारती भी, उसमें किसी हद तक इन बातों का ख्याल रखा जाता है और वो अपनी कोशिश करते हैं। और क्योंकि नई इमारत होती है, नया काम होता है, नया कारोबार होता है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पे SOPs पे ख्याल रखते हैं। लेकिन जो अगर पुरानी इमारतों की बात की जाए और ख़ास तौर पे ज़िला जनूबी के ओल्ड सिटी एरिया में बात की जाए, बड़े बड़े तिजारती मराकज़ हैं, पुरानी बिल्डिंगें, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों पे नए फायर सिस्टम हिफाजती इक़दामात का इंतज़ाम करना एक थोड़ा माली तौर पे बड़ा महंगा नज़र आता है ताजिर बिरादरी को। लेकिन अगर ये इस पे मुकम्मल अमल कर लेते, किसी भी एमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता, जिसमें अवलीन जो शर्त है आग लगने की सूरत में आग बुझाने के आलात, ये भी अवलीन शराइत में से शामिल है।